लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं जो बोर्ड के एग्जाम में पूछी ही जाती है और इस बार भी 2026 के बोर्ड में जरूर पूछी जाएगी। देखो रिएक्शन क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो फटाफट से मुझे फॉलो कर लेना और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर देना। डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शन वो होती है भैया जिसमें एक कोई सिंगल कंपाउंड टूट के मल्टीपल एलिमेंट्स, कंपाउंड या किसी भी फॉर्म में अलग अलग मल्टीपल लोगों को बना रहा हो। लेकिन टूटेगा क्या सर? एक ही आदमी टूटेगा और मल्टीपल लोगों को बना रहा होगा। सर यहाँ अगर रिएक्शन की बात करें कितने टाइप की होती है? पहला होता है थर्मल रिएक्शन, दूसरा होता है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक। सर थर्मल डीकंपोजिशन मतलब टूटे, लेकिन टूटने के लिए क्या देना पड़े? सर हीट की जरूरत हो तोड़ने के लिए। दूसरा सर फोटोलिटिक में किसकी जरूरत हो? सर सनलाइट की जरूरत हो तोड़ने के लिए। सर अगर इन दोनों से नहीं टूटा तो तीसरा क्या जाता है? सर बिजली का झटका, जिसको हम बोल सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट से जो टूटता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब एक एक करके रिएक्शन को भी समझ लेते हैं फटाफट से। तो रिएक्शन हमारे पास पहला क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन। तोड़ने के लिए हीट देते हैं, हीट का सिंबल हम ऐसा कुछ ट्रायंगल फॉर्मेट में बना देते हैं एरो के ऊपर। तो कौन कौन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है? नाइट्रेट वाला, लेड नाइट्रेट का डीकंपोजिशन करेंगे सर। लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये किस कलर का होती है? सर रेडिश ब्राउन कलर की होती है। सर आयरन सल्फेट, अगर आयरन सल्फेट के क्रिस्टल को बोला जाए, मतलब आयरन सल्फेट .7H2O को बोला जाता है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो सबसे पहले पानी इवेपोरेट हो जाएगा, फिर बचे हुए पार्ट को हम और गर्म करेंगे तो फिर ये टूटेगा। आयरन ऑक्साइड SO2 प्लस SO3 गैस, ये पंजेंट स्मेल होती है, महकती गंदी है। तीसरा डीकंपोजिशन है सर मेटल के कार्बोनेट का, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निकलेगी जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। अब दूसरा रिएक्शन फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। सर दो होते हैं, AgCl या AgBr। अगर दोनों को सनलाइट को HV से भी दिखा सकते हैं और सनलाइट भी लिख सकते हैं। तो अगर AgBr या फिर AgCl को तोड़ेंगे तो सर सिल्वर बन जाता है, यहाँ पर सिल्वर बन गया। दूसरा सर Cl2 गैस यहाँ से निकल जाती है, क्लोरीन होगा तो ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। सिल्वर हमारा किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। तो AgCl हो या AgBr हो, वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। लास्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन की। इसमें एक ही रिएक्शन आता है सर, वाटर का डीकंपोजिशन इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है। इसको जब तोड़ेंगे तो सर हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्या निकलती है बेटा? ऑक्सीजन गैस निकलती है। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से 2 मोल निकलेगी, 1 मोल क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। तो 2 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकलता है, 1 मोल क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। लेकिन अगर मास के टर्म्स में बात करें, इसका इन दोनों का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो होता है वो होता है 1:8। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में एग्जाम में भी पूछा गया। तो ये एक बार अच्छे तरीके से कर लेना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना और मुझे आगे आने वाली और कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो जरूर कर लेना।